जा रहा है? आप देखिए ना। हेलो हेलो, ये वॉकी जिसके पे पास है वो औरत नींद में चल रही है। प्लीज इन्हें अपने घर तक छोड़ दीजिए। एड्रेस इनके दुपट्टे पर पिन अप किया हुआ है। अब आप कहीं भी जाइए, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। हंस मत, जान निकल गई थी कि हम शकुंतला बहन को क्या जवाब देंगे। एक्चुअली बाप, जब बहुत टेंशन हो ना तभी मैं नींद में। तुझे किस बात का टेंशन है? पूना जाना है ना बच्चों को लेकर, नेशनल पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के लिए। हाँ, प्रवीण ने तैयारी कर ली। तैयारी तो हेमल काका ने भी कर ली है। हेमल ने? क्यों? वो भी आ रहे हैं ना हमारे साथ। 15 दिन की लीव भी ली है उन्होंने पूना जाने के लिए। क्या? अगले महीने तो उसे लीव लेनी है डिम्पल की शादी के लिए, तो अभी क्यों ली? अभी 15 दिन की, इसलिए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं नहीं, ये मजाक कर रहा होगा प्रवीण भाई। काश ये मजाक होता सुबोध भाई। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं भाई? प्रवीण भाई प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए। भगवान भी तेरी हेल्प नहीं कर सकता इसमें। मैं तुझे अपने साथ पूना तो लेके जा रहा हूँ ना, इससे ज्यादा क्या हेल्प करूँ? अच्छा, इसलिए तू प्रवीण भाई के साथ पुणे जाने की जिद कर रहा था? हाँ, अरे अपने झमेले में मुझे भी लपेट लिया इसने। खैर मेरी तो छोड़, मेरा जो होगा वो होगा। लेकिन तूने कभी ये सोचा है कि तूने जो किया उसका अंजाम क्या होगा? हाँ, तू तो गया मफतलाल। बच्चे की उम्र क्या है? 5 साल। 5 साल? अरे तुझे पता है अपने घर में एक 60 साल का नादान और नासमझ बच्चा है जो साड़ी पहनता है और कहता है कि जो बहस करेगा वो। प्रवीण भाई वो समझ गए। उसे कैसे समझाएगा? अरे समझाने की छोड़, उसे बताएगा कैसे ये बोल। बताने की हिम्मत है? पुलिस ने कुछ पूछताछ की? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हेमल, क्या कहा पुलिस ने? क्या कहेगी पुलिस? उन्होंने कहा कि बस अच्छे से देखभाल करो। इतना स्टूपिड है बा, इसने पुलिस को यह भी बता दिया कि देव की नींद में चलती है। क्या जरूरत थी तुझे बताने की? उन्होंने पूछा तो बताना तो पड़ेगा ना। अरे ये बात तो ये लबाड ने पहले से बताई थी परांजपे को। हेमल, तो वो जो पहले बोलने जा रहा था वो बोल। इतना डरा हुआ क्यों है? इसलिए बा क्योंकि परांजपे को वो भी बता दिया कि क्या? यही कि क्या? क्लेप्टोमेनिया। हाँ? अरे इसके पेट में बात टिकती कहाँ है, बेवकूफ कहीं का। बा इसने परांजपे को ये भी बता दिया कि नींद में चलने के अलावा देव की चीजें भी चुराती है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बोलूं तो बकवास, और इसने परांजपे को बता दिया उसका कुछ नहीं। वो भले ही हमारा पड़ोसी है लेकिन है तो पुलिस वाला। वो लोग तो बहाना ढूंढते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती कि देव की चोर है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ बा कि उसने चोरी करने में MBA की डिग्री ली हुई है। वो सिर्फ नींद में चीजें चुराती है। प्रवीणा ने बताया था मुझे, मैंने इसे बताया और इसने अखबार में छपवा दिया। सिर्फ यही बात है ना? और कोई बात नहीं है ना? अरे हाँ, तूने 15 दिन की लीव क्यों ली हेमल? वो
प्रवीण भाई के साथ पुणे जाने के लिए, प्रवीण भाई की हेल्प करने। हाँ, क्या है बा, आजकल वो बेबी और बापूजी ने मिशन चला के रखा है ना मेरे अगेंस्ट देवकी के बारे में, तो मुझे ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए मैं मफतलाल को लेके जा रहा हूँ अपने साथ। अब एक कमरे में देवकी और मिताली रह लेंगे और दूसरे में मैं, हेमल और मेहुल। अब पैसे तू देगा होटल के? हाँ दूंगा। इससे हेल्प भी करवा रहा है और पैसे भी। आपको क्या प्रॉब्लम है बा? कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो वहां पहुंच जाती है आप टांग अड़ाने के लिए। अब इससे तो पैसे भी नहीं लेती। अब वो टॉपिक तू मत निकाल, ये तो मुझे माहौल में गड़बड़ लगी इसलिए पूछा। हर जगह सब कुछ ठीक चल रहा होता है बा, गड़बड़ आपके आने से होती है। चलो अब खाना खा लो। हाँ, आते हैं बा। ये क्या किया आपने? आपने देवकी को चोर क्यों बना दिया? तो और क्या बताता? ये बोलता कि वो सीबीआई ऑफिसर है। हम जो हर महीने 10,000 रुपए दे रहे हैं घर खर्च का, उसमें बा ने गफला किया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई, ये बताता मैं। बात कर रहे हैं। लेकिन बा को सच पता चल गया तो? तब की तब देखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बा जाके देवकी को पूछेगी कि देवकी तू चोर है। Sweet baby. देखा मीनाक्षी, तेरा ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए मेरी शिमलन बेबी ने कितनी मेहनत की। अब तो हंस दे। पहले इसे मिमिक्री तो करने दीजिए। मीनाक्षी, अभी इसने जो किया ना वो मिमिक्री थी। अच्छा, ऑफ कोर्स, लीला भाभी की मिमिक्री। रियली? वो मैं थी? मुझे तो लगा कि वो डिम्पल के पापा राजा की मिमिक्री कर रहे हो जैसे। आप मेरी बेटी को तो क्रेडिट देंगी ही नहीं ना। पर अब देखिए, सिमरन बा की ऐसी एक्टिंग करेगी कि आप असली बा को भी भूल जाएंगी। कम ऑन बेबी, शो देम। कोई बकवास नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधे जिधर मैं बोलूंगी उधर हमेशा अकेले निकल जाएगा। Oh, George, Tushar, I'm really proud of her. ओ सिमरन बेटा, सुन, अब यही डायलॉग तू बा की तरह बोल के दिखा। वेरी गुड मीनाक्षी। चारू मम्मी। मीनाक्षी, हाँ, ये बा की तरह ही बोली। मुझे नहीं लगा भाभी। वैसे तो मुझे भी नहीं लगा। नहीं, वो डायलॉग थोड़ा गलत था ना इसलिए। हाँ हाँ, उड़ाइए ना खिल्ली। एक तो हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए, घर के रेनोवेशन की देखभाल के लिए भी नहीं रुके, ताकि मीनाक्षी का ब्लड प्रेशर ठीक हो सके। और मीनाक्षी तुम हो कि? मैंने कुछ नहीं किया। बस यही तो हथियार है ना तुम्हारा, सब कुछ करती हो लेकिन कुछ नहीं किया। और लीला भाभी, आप यू वेरी वेल नो कि मैं डिम्पल की कितनी तारीफ करती हूँ। हमेशा डिम्पल डिम्पल करती रहती हूँ। हाँ, देखिए ना, डिम्पल डिम्पल करके उसके पूरे चेहरे पे पिंपल आ गए हैं। अच्छा, वेरी सैड। दिखाइए पिंपल्स। तुषार, वैसे चार सच कह रही है, सारा दिन डिम्पल डिम्पल करती रहती है, वो भी इतना ज्यादा कि डिम्पल डिम्पल सुन के इसकी फ्रेंड मोना, जिसके कुत्ते का नाम डिंकी है, वो भी अपने कुत्ते को डिम्पल करके ही बुलाती है। चारूबाला बहन, आपकी फ्रेंड ने मेरे डिम्पल के नाम पर कुत्ता पाला है और आप यहाँ। एक्सक्यूज मी, इसमें चारू मम्मी की क्या गलती है? गलती तो मोना आंटी की है। ये तो चारू मम्मी का बड़प्पन है कि जब से मोना आंटी ने उस कुत्ते का नाम डिम्पल रखा है, तब से चारू मम्मी उस कुत्ते को क्रीम वाली बिस्किट ही खिलाती है। लीला मामी। वाह, तू क्यों हंस रही है? अरे इसने कितनी अच्छी मिमिक्री की नरसी काका की। तुषार, मैंने कहा था ना, हमारी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें यहाँ से जाने की प्लानिंग के बारे में सोचना ही होगा, आराम से बैठकर। कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो। जरा देखना हम लोग सचमुच गए या नहीं। जाएंगे तो नारियल फोड़ूंगी ना। मम्मी, वो मेरी शादी के लिए आए हैं ना। हाँ, बेचारी चारूबाड़ा बहन बहुत भली है। 1 महीने पहले आ गई शादी में हाथ बटाने हमारा। मीनाक्षी,
हाथ बटाने नहीं, टांग अड़ाने आएंगी। अब देखना, शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी ही। अब कंप्लेन करने गई होंगी बा के पास। अरे बेटा, हाँ बा। मैंने एक साइकेट्रिस्ट का एड्रेस लिया है हर्षद से, और हर्षद ने तेरे बारे में उससे बात भी की है। बा मैं पागल नहीं हूँ। यही तो गलतफहमी है कुछ लोगों में। साइकेट्रिस्ट से मशवरा लेने को पागलपन का इलाज करवाना क्यों समझते हैं? ये पागलपन नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है ना, और साइकेट्रिस्ट इस पर काबू पाने में हमारी हेल्प करता है। उसी तरह नींद में चलना भी एक प्रॉब्लम है, उसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। ओके बा, अगर आप कहती है ना तो पुणे से आने के बाद मैं चली जाऊंगी। अच्छा ये बताओ देवकी, जी बा। तुम चोर हो? क्या? बा आप चाहे तो मेरा सामान देख सकते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, जब तुम नींद में होती हो तो चलो जाने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? आपने तो मेरे कैरेक्टर पे ही इल्जाम लगा दिया है। नहीं नहीं बेटा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। जब तुम नींद में होती हो तो वैसे ये कहा किसने आपसे? प्रवीण ने। अब तो वो गया। अरे अरे रुक रुक, मैंने मान थोड़ी लिया है। तो फिर पूछा कैसे? अरे नहीं माना तभी तो पूछा है, नहीं तो कोई डायरेक्ट थोड़े ना पूछता है कि तू चोर है। मैं श्योर थी कि प्रवीण झूठ बोल रहा है। लेकिन वो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है? वो हेमल को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। अब समझ में आया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं प्रवीण के कमरे में गई थी, वहां सुबोध, प्रवीण, हेमल सीरियस मीटिंग कर रहे थे। मुझे लगता है हेमल ने कुछ गड़बड़ की है। जब मैंने उससे पूछा तो प्रवीण ने गुगली फेंकी कि तुम्हारी चर्चा कर रहे थे। क्या छुपा रहा होगा हेमल? आप डायरेक्ट जाके क्यों नहीं हेमल से पूछते कि वो क्या छुपा रहा है, जैसे आपने मुझसे पूछा? वो नहीं बताएगा जैसे तुमने बताया। मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। अब तो जानकर ही रहूंगी कि क्या छुपाया है उसने। क्या हुआ? इतना बड़ा अपमान मेरा आज तक नहीं हुआ बा। हाँ, कोलाबा की एक पार्टी से मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था, तब भी नहीं। हालांकि मैंने अच्छे अच्छे जोक सुनाए थे। तुषार, अब बात से कह दीजिए, मैं इतना बड़ा अपमान इस बार नहीं सहन कर लूंगी। लीला भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं डिंपल से प्यार नहीं करती। मैं उनका ये इल्जाम झूठा साबित करके ही रहूंगी। क्या करेगी तू? मैं डिंपल की शादी का सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लूंगी। मैं लीला भाभी को तो वैसे साइडलाइन कर लूंगी, और देखना उसकी शादी में ऐसे धूमधाम से करूंगी कि कोई ये कहे ही नहीं कि लीला भाभी की बेटी की शादी हो रही है। सब यही कहेंगे कि चारूबाला की भतीजी की शादी हो रही है। तुषार, आप हाथी बुक करवाइए। हाथी? किस लिए? ऑफ कोर्स, डिंपल के लिए। बेटा, डिंपल लड़की है, और अपने कल्चर में बारात लड़कों की आती है, लड़कियों की नहीं। वो भी लड़का घोड़ी पर बैठ के आता है, हाथी पर नहीं। बा, मैं बारात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विदाई की बात कर रही हूँ। मेरी भतीजी हाथी पे बैठकर अपना ससुराल जाएगी शान से। तो 10-12 हाथी और भी बुक करवाने पड़ेंगे तुषार कुमार। क्यों? हम रोएंगे कहाँ? वो हाथी पर बैठी होगी और हम जमीन पर बैठकर रोएंगे। वो तो ठीक नहीं ना। हम भी हाथी पर बैठकर रोएंगे। बा, अरे वाह, शादी के लिए एक बहुत अच्छा पंडित मेरे ध्यान में है। अच्छा? हाँ वाह, वो डांस करते करते शादी करवाता है, ऐसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। तुषार, आई कैन बेट कि शादी सुपर हिट होगी। Yes. नहीं चारूबाला, हमें ऐसी सुपरहिट शादी नहीं करवानी है। वहाँ मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि डिंपल की शादी धूमधाम से हो। अरे डिंपल की शादी धूमधाम से ही होगी, और तुम्हें और धूमधाम करनी है तो बेबी की शादी करवाना। तुम दोनों को मैंने फुल मैनेजमेंट दिया। इसीलिए तो मैं कमलेश कक्कड़ का प्रपोजल लेकर आई थी ना। आपकी बहुएं तो मुझ पर ही भड़क गई। अरे जो हुआ सो हुआ,
अब जल्दी से कोई लड़का ढूंढ। मैं तो सोचती हूँ कि अखबार में एक ऐड दे दूँ, और इस बार लड़के के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो भी मैं करूँगी। क्यों? मेरे जीते जी बेबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसे बेस्ट लड़का मिलेगा जैसा वो चाहती है। बॉय ऑफ हर इमेजिनेशन। रानी मुखर्जी ऐसी रानी मुखर्जी। हेलो जय श्री कृष्ण। हेलो, कैन आई स्पीक टू बेबी प्लीज? आपने ऐसा बोला ना कि बेबी के साथ में बात करनी है, मैं समझ गया, मुझको आती है इंग्लिश। एक मिनट बेबी। हाँ ये ले, तेरे लिए फोन है, इंग्लिश में बोल रहा है कुछ। हेलो। हाय। बिरजू। वाह, मेरी आवाज पहचान ली तुमने? नहीं, वो तो कट्टू ने बताया। ओके, तो फिर कट्टू ने पहचान ली होगी, क्योंकि मैंने तो अपना नाम बताया नहीं था। नहीं, एक्चुअली मैं एनीवे, इट्स ओके। मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारे मन की सारी उलझनें सुलझाने के लिए। देखो बिरजू, मैं 9 साल से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, और कल जब मैंने तुम्हें देखा तब फोन उठा बेबी। मैं नहीं उठा सकती। उठा सकती है तू, हल्का है बहुत। कट्टू। सच्ची? ये देख कितना हल्का है, देख। कट्टू छोड़ ना, मुझे बात नहीं करनी है। उसी का फोन है जो कल आया था। वो गर्ल ऑफ इमिग्रेशन वाला। हाँ। तो तू परेशान क्यों है? वो तो कल तो कितनी मस्त बात कर रहा था। आज क्या उसने गाली दी तुझको? नहीं गट्टू, लेकिन अजीब है, पागल है। तेरे पीछे? बेबी, हाँ बेबी, तेरा चेहरा है ना उस दिन जैसा हो गया है एकदम। किस दिन की जैसा? वो उस दिन तेरा हैप्पी बर्थडे था ना, जब भी अनिश मिला था, याद आया? बेबी, इट मीन्स कि अभी ये तेरा नया हीरो है। कांग्रेस। रबिश, कट्टू मैं उसको जानती तक नहीं। तो पूछ लेना उसको कि भाई कैसा है तू। क्या करने का मालूम है? ये देख, ऐसा फोन करके डायरेक्ट पूछने का कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारा कामकाज अच्छा है ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। डिम्पल से तो प्यार नहीं करते है ना, वो है ना पहले ही पूछ लेने का, वरना वो डिम्पल है ना बहुत रुचि है, वो इसको भी लेके जाएगी। कट्टू। और फिर इसको ऐसा भी पूछने का कि खाने में क्या क्या पसंद है। बटाटा वड़ा, पाव भाजी, ऐसे ऐसे। समोसा, गुलाब। हेलो। या जस्ट अ मिनट। कट्टू, जाइए हेमल भाई को देख क्या। हेमल को फोन दूँ? आजा आजा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।